नमस्कार दोस्तों, उमेश पब्लिक अवेयरनेस चैनल पर आप सभी का एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज जो वीडियो लेकर मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं उसका विषय है कि बंदोबस्त जमीन अर्थात पर्चा प्राप्त जमीन की क्या बिक्री हो सकती है, क्या इस जमीन का ट्रांसफर हो सकता है या नहीं। इसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। ट्रांसफर का मतलब है कि इस जमीन की क्या बिक्री हो सकती है, क्या इस जमीन को दान किया जा सकता है, क्या इस जमीन का बदलें हो सकता है या नहीं। किंतु सबसे पहले जानते हैं कि सरकार 5 प्रकार के जमीन का पर्चा देती है। किसको देती है? भूमिहीन सुयोग श्रेणी के परिवार को। इस परिवार के अंतर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग 1 और पिछड़ा वर्ग 2 आते हैं और जिसको 1 एकड़ से ज्यादा जमीन नहीं होता है। अब जो 5 प्रकार की जमीन है उसमें पहला जमीन है गैर मजुरवा मालिक या खास जमीन, जिसका दूसरा नाम अनावाद बिहार सरकार की जमीन। दूसरा है गैर मजुरवा आम जमीन, इसको अनावाद सर्वसाधारण भी कहते हैं। तीसरा है भू हथबंदी की अधिशेष जमीन सरप्लस लैंड, इसको थोड़ा सा समझते हैं। सरकार ने लैंड रिफॉर्म एक्ट 1950 के तहत जमींदारी प्रथा का उन्मूलन किया। बाद में 1961 में सरकार ने बिहार भू हथबंदी अधिनियम अर्थात बिहार लैंड सीलिंग एक्ट लेकर आई। इस एक्ट के तहत किसी भूधारी के पास एक निश्चित सीमा से अगर ज्यादा जमीन होती तो इस अधिनियम के तहत विहित प्रक्रिया का पालन करते हुए धारा 15 के तहत उस जमीन को सरप्लस घोषित करती है। फिर गजट में प्रकाशन होता है और जो सरप्लस जमीन है उसका उपयोग लोक हित में किया जाता है। तो इस जमीन को अर्थात सरप्लस जमीन को सरकार भूमिहीन सुयोग श्रेणी के परिवार के साथ बंदोबस्त करती है और पर्चा देती है। उसके बाद है भूदान पर्चा, अर्थात आप सभी जानते हैं कि विनोबा भावे द्वारा भूदान आंदोलन चलाया गया था और उसमें जो जमीन प्राप्त हुआ था उसे भूदान यज्ञ कमेटी के द्वारा फिर पर्चा दिया गया। उसके लिए एक्ट बना हुआ है, देखिए इसका नाम है द बिहार भूदान यज्ञ एक्ट्स एंड रूल, इसी के तहत पर्चा दिया जाता है। उसके बाद जो 5वां प्रकार है वो वासनित पर्चा है, यह रैयती जमीन पर दिया जाता है। अगर कोई व्यक्ति बहुत लंबे समय से किसी रैयती जमीन पर अर्थात निजी जमीन पर बसे हुए हैं, जमींदार ने ही उसको बसाया था या किसी व्यक्ति के कॉन्सेंट से उसको बसाया गया है और लंबे समय से बसाया गया है, तो इसके लिए बिहार प्रिविलेज्ड पर्सन होम स्टेट टेनेंसी एक्ट बना हुआ है 1947 का और ये एक्ट है, इसके तहत अंचलाधिकारी द्वारा पर्चा निर्गत किया जाता है। इस प्रकार 5 प्रकार के जमीन का पर्चा दिया जाता है। जो पर्चा होता है उसी को परवाना कहा जाता है। अब प्रश्न यही है कि क्या जो जमीन सरकार ने बंदोबस्त किया उस जमीन को आप बेच सकते हैं? उस जमीन का क्या आप गिफ्ट कर सकते हैं? उस जमीन का क्या एक्सचेंज कर सकते हैं? उत्तर है नहीं कर सकते। सरकार को यह शिकायत प्राप्त हो रही थी कि जो पर्चा वाली जमीन है उस जमीन का हस्तांतरण हो रहा है अर्थात बंदोबस्तधारी उस जमीन को बेच दे रहे हैं। तो इसी संबंध में सरकार ने पत्र जारी किया और वो पत्र है राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के पत्रांक 1339 राजस्व दिनांक 28 मई 1974। ये पत्र यही पत्र है दोस्तों
देखिए इस पत्र की कंडिका 2 में हम पढ़ते हैं, सरकार ने यह निर्णय लिया है कि सरकारी भूमि की बंदोबस्ती जिन भूमिहीन परिवारों के साथ की जाती है उसकी बिक्री या हस्तांतरण करने का अधिकार बंदोबस्ती लेने वाले का न हो। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए यह आवश्यक है कि सरकारी जमीन की बंदोबस्ती के समय जो परवाना दिया जाए उसमें यह शर्त अवश्य जोड़ दी जाए कि बंदोबस्त की गई जमीन पर बंदोबस्ती लेने वाला का हक केवल उस जमीन का निजी उपयोग करने का है। उसे वह किसी भी प्रकार बिना समहर्ता के पूर्व अनुमति के किसी अन्य व्यक्ति को किसी प्रकार हस्तांतरित नहीं कर सकता है। यदि इस शर्त का बंदोबस्ती लेने वाला उल्लंघन करके बंदोबस्ती की गई जमीन किसी के साथ बेच देता है या उसका हस्तांतरण करता है तो उस जमीन पर किसी अन्य व्यक्ति का अर्थात जिसने जमीन लिया कोई हक नहीं होगा और वो जमीन सरकार द्वारा पुनर्ग्रहण कर ली जाएगी। पुनर्ग्रहण कर ली जाएगी का मतलब है कि आपको जो परवाना दिया गया, जो पर्चा दिया गया है, उस पर्चा को क्या कर दिया जाएगा, सक्षम पदाधिकारी द्वारा रद्द कर दिया जाएगा, उसको कैंसिल कर दिया जाएगा। और इस पर्चा के आधार पर जो जमाबंदी सृजित की जाती है, जिसके आधार पर लगान रसीद दिया जाता है, उसकी जमाबंदी भी कैंसिल कर दिया जाएगा और ये पर्चा वाली जमीन पुनः सरकार को प्राप्त हो जाएगी। अब ये जो एक्ट हमने चर्चा किया, बिहार भू हदबंदी अधिनियम 1961, इसी के धारा 27(1) में स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया गया है, उसको भी मैं पढ़ता हूं। उसमें है कि समहर्ता द्वारा बंदोबस्त की गई भूमि विरासत योग्य तो होगी, अंतरणीय नहीं होगी। अर्थात जो जमीन दिया गया है पर्चा वाली जमीन, वो पर्चाधारी के मृत्यु के उपरांत उसके जो लीगल हियर है उसमें वो ट्रांसफर हो जाएगा, किंतु पर्चाधारी उस जमीन को बेच नहीं सकता है, ट्रांसफर नहीं कर सकता है। उसी तरह नियम 44 अर्थात बिहार भू हदबंदी अधिनियम 1961 के नियम 44 में लिखा हुआ है, परवाना में इस शर्त की प्रविष्टि रहेगी कि प्रस्तावित जमीन अर्थात जो पर्चा वाली जमीन है वो वंशानुगत तो है किंतु अंतरणीय नहीं है। दोस्तों और स्पष्ट करने के लिए देखिए ये पर्चा है जो पर्चा देते हैं, अभी हाल में ही ये पर्चा निर्गत किया गया है। देखिए ये मेरा ही साइन है। देखिए इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है नोट में कि बंदोबस्त भूमि अहस्तांतरणीय होगी। अभी हाल में सरकार ने बहुत ही सराहनीय कदम उठाया है, क्रांतिकारी कदम उठाया है। अब सरकार ने क्या किया है कि जो पर्चा हम लोग दे रहे हैं उस पर्चा को ऑनलाइन कर रहे हैं और आप यहां देखिएगा, यहां पर आपका कोडिंग किया हुआ है। इस कोडिंग के माध्यम से हम जान सकते हैं कि यह पर्चा किसको दिया गया है। देखिए इसको, देखिए ये जो है, देखिए इसको हम जो है जैसे इसको स्कैन करेंगे, देखिए यहां पर नाम आ गया, लैंड रेवेन्यू पर्चा वेरिफिकेशन, नाम सहित आ गया। तो इस प्रकार जो है अब पर्चा का हम लोग वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं कि पर्चा ये ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है। तो दोस्तों एक और इन्फॉर्मेशन है कि बंदोबस्ती पर्चा क्या होता है, वासगीत पर्चा क्या होता है, पर्चा आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इस संबंध में मेरा एक डिटेल वीडियो जो है वो उपलब्ध है। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे, आप वहां से देख सकते हैं। आज का वीडियो यही समाप्त होता है। पुनः किसी नए वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद दोस्तों।